एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में होता है जो बड़े लंबे समय के बाद कुंडलियों में बनता है। मैं चाहता हूं आज उस पर बात की जाए। अमूमन बात कम होती है और अगर होती भी है तो बहुत संक्षिप्त में होती है। शनि लगभग 30 वर्षों में वापस उसी राशि में आता है और राहु 18 वर्षों में। दोनों का पेस अलग अलग है, बहुत धीमे चलने वाले दोनों ग्रह हैं, पर अमूमन बहुत कम कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जब शनि राहु दोनों का कंजक्शन हो। बहुत रेयर मोस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं और जब जब कुंडली में शनि राहु कॉम्बिनेशन बनता है तो इसे प्रेत योग का नाम दिया जाता है। बड़ा ही श्रापित योग इसे माना गया है। क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं उसमें अमूमन कम बात होती है कि शनि राहु कॉम्बिनेशन क्या प्रभाव देगा, क्या होगा, कैसा होगा। बस शनि राहु कॉम्बिनेशन है और ये एक खराब कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली खराब कॉम्बिनेशन है। पर ये अगर कुंडली में बन रहा है तो क्या सिर्फ खराब ही फल देगा? हम सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनकी कुंडली में शनि राहु कॉम्बिनेशन होता है। कई लोग बहुत तरक्की हासिल करते हैं, कई लोग बहुत परेशानियां फेस करते हैं। तो क्या इसके पीछे रोल्स होते हैं, क्या कारण होते हैं शनि राहु कॉम्बिनेशन के, जब ये बहुत बड़ी सफलता देता है और जब बहुत सारी परेशानियां देता है? जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि शनि जो है वो दुख, दरिद्र, तकलीफें, परेशानियां देता है अगर कुंडली में बहुत कमजोर हो तो। साथ ही अगर बहुत मजबूत हो तो प्रॉस्पेरिटी देता है, बहुत गहरी सोच देता है, डीप थिंकिंग देता है, हार्डवर्क देता है, बहुत अच्छा भाग्य देता है और अपने कर्मों का सही प्रतिफल हमें प्रदान करता है और मटेरियलिस्टिक जो है आपको सफलता देता है, भोगवादी सफलता देता है, बहुत धन संपत्ति आपको देता है, जमीन जायदाद देता है, शोहरत देता है, बहुत सारे लोगों की फॉलोअरशिप देता है अगर शनि मजबूत अवस्था में है तो। वहीं दूसरी तरफ राहु जो है वो जब भी किसी ग्रह के साथ आता है तो उसके प्रभाव को, उसके फल को जो है एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। चंद्रमा के साथ आने पर ये क्या करेगा? आदमी को, व्यक्ति को बहुत अधिक इमोशनल बना देगा, आपके डिसीजन और अधिक इमोशनल हो जाएंगे। केतु अगर होगा तो व्यक्ति को ड्राई कर देता है, पर अगर राहु है तो चंद्रमा के प्रभाव को एक्सेलरेट कर देगा, बढ़ा देगा और अधिक इमोशनल बना देगा। राहु मंगल के साथ है तो व्यक्ति को और उग्र बना देगा, भाषा शैली खराब हो सकती है, स्वभाव में उग्रता बढ़ सकती है, एंगर बढ़ सकता है। मंगल के साथ राहु आता है तो अंगारक योग कहा जाता है, राहु मंगल का योग। गुरु के साथ आने पर गुरु चांडाल योग बन जाएगा, अर्थात गुरु के फल को खराब कर देगा। अगर इसी परिस्थिति में राहु शनि के साथ आ गया तो क्या होगा? क्योंकि शनि तो एक मेहनतकश ग्रह है, शनि कर्म का ग्रह है, शनि सिंसियरिटी का ग्रह है, शनि समाज सेवा का ग्रह है और साथ में उसके राहु आकर के बैठ गया। सबसे पहले देखना बहुत आवश्यक है कि कॉम्बिनेशन किस भाव में बन रहा है, वो भाव क्या रिप्रेजेंट करता है और कौन सी राशि में बन रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि शनि बहुत कमजोर अवस्था में है, मंगल की राशि में है, चाहे वृश्चिक हो या मेष राशि हो, और उसके साथ राहु आकर के बैठ गया तो शनि के फल तो खराब मिलेंगे ही, अर्थात शनि आपके हार्डवर्क को बढ़ाएगा ही, आपकी तकलीफों को बढ़ाएगा और साथ में राहु आकर के आपको और अधिक कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा और अधिक कर्म करना कहीं ना कहीं आपके लिए और बड़ी असफलताओं का द्योतक होगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है, बहुत बड़ा एनर्जी का एक भंडार क्रिएट होता है। ऐसे लोग जबरदस्त ऊर्जा लिए हुए होते हैं, बहुत बड़ी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों इनमें होती है। सही चैनलाइज कर ली अगर आपने ऊर्जा, सही दिशा में अगर आपने ऊर्जा खर्च कर ली तो उस ऊर्जा के बहुत अच्छे प्रतिफल आपको प्राप्त होते हैं। परंतु वही ऊर्जा का दिशा अगर गलत हो गई तो ऐसी परिस्थिति में बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार बहुत अधिक धन कमाते हैं, बहुत गहरा परिश्रम करके, बहुत तगड़ा हार्डवर्क करके और अपने स्वभाव को बिल्कुल ड्राई करके, ड्राई अर्थात बिना इमोशंस के। पैसा कमाने के लिए कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बहुत रिजिड हो जाते हैं, सामाजिक दायरों और मूल्यों को छोड़ करके, उनकी भी कोई वैल्यू उनके लिए नहीं रहती। ऐसी परिस्थिति में अगर शनि राहु का कॉम्बिनेशन है तो या तो आदमी बहुत जबरदस्त अपने मूल्यों के साथ चलता है
और अपनी दिशा को नहीं बदलता, और फिर उसके लिए या तो मूल्यों की, वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, और दूसरे तरीके से वो धन कमाने या सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। यानी दोनों ही तरीके पे चल सकता है शनि राहु वाला व्यक्ति। जैसा मैंने कहा, प्रेत योग यानी अदृश्य शक्तियों का ऐसे लोगों के साथ या तो साथ रहता है, और या अदृश्य शक्तियों की अपोजिशन रहती है, पीछे से वो शक्तियां जो है इनको धकेलती है, अवरोध पैदा करती है। किस प्रकार के भाव में ऐसा योग बन रहा है? चतुर्थ भाव में सपोज ये बन रहा है, लग्न भाव में सपोज ये बन रहा है। जब चतुर्थ भाव की बात करें तो ऐसे लोग चतुर्थ भाव में अगर बनता है तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं अपने इमोशंस के प्रति। इनका उद्देश्य जो रहता है कहीं ना कहीं सफलता अर्जन करना रहता है, और ऐसे में इनके लिए इमोशनल सेटबैक्स इन्हें बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं रहते हैं इन लोगों के अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ। कई बार थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव्स भी हो जाते हैं, और इनका पूरा जो टारगेट रहता है अपनी सफलता को अर्जित करने का रहता है। कहीं ना कहीं लग्न में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती है। सप्तम भाव में आने पर क्या होगा? ऐसे लोग बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, ओवर मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि वहां 7वें स्थान की ऊर्जा भी उनको मिल गई। और ये कॉम्बिनेशन अगर 7वीं राशि में बन जाए, अर्थात तुला राशि में जहां करके शनि उच्च का हो जाता है और व्यक्ति बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है, और ऐसे में राहु इन तुला, राहु इन लिब्रा का सहयोग भी मिल जाए, या 7वें स्थान के राहु का सहयोग भी मिल जाए। मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि जब राहु 7वें स्थान या 7वीं राशि में आता है तो बहुत मटेरियलिस्टिक बन जाता है, और भोग के प्रति, विलास के प्रति, अचीवमेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारू हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप कह सकते हैं पागलपन सा सवार रहता है। और जब साथ में शनि भी हो तो उसके अंदर उस ऊर्जा का जो भंडार इकट्ठा होता है वो उसको बहुत अधिक काम करने में और किसी भी तरह से लक्ष्य की प्राप्ति में झोंक देता है उस ऊर्जा को। जैसा मैंने कहा कि अचीवमेंट्स भी इजी हो जाते हैं, एक अदृश्य शक्ति आपके साथ काम करती है। वहीं दूसरी तरफ आप बहुत मेहनत करते हैं, पैशनेटली काम करते हैं, क्योंकि आप में अदृश्य ऊर्जा होती है काम करने की, अचीव करने की। पर जब ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव हो तो सामने की तरफ से एक एविल फोर्स खड़ी होती है आपको लक्ष्य किसी भी सूरत में प्राप्त ना करने देने की। दोनों ही परिस्थितियां होती है अगर ये किसी शत्रु राशि या शत्रु भाव यानी कि एविल हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन जाए। बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जितनी कुंडलियां आप देखेंगे और जितनी कुंडलियों में इस कॉम्बिनेशन की स्टडी करेंगे आपको हर बार कुछ नया मिलेगा, हर बार कुछ नया समझने को मिलेगा। वृश्चिक राशि 8वीं राशि होती है, बदलाव की राशि है, डेथ की राशि है, बहुत ही खराब भाव माना गया है 8वां, बहुत खराब राशि मानी गई है। गुप्त बातों का जो है खजाना होता है यहाँ। जैसे मैंने एक वीडियो जब बनाया था सैटर्न इन द 8th हाउस, तभी मैंने कहा था कि एक गहरे कुएं की तरह होता है 8वां स्थान, कि क्या चीज कहाँ किस तह में छुपी हुई है आप इसको समझ नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में जब शनि राहु दोनों वहां आ जाए तो व्यक्ति हर बार उठ के खड़ा होता है, नए बदलाव यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करता है, और हर बार उसके प्रयास की मृत्यु होती है और हर बार फिर वो पूरी तरह से टूट जाता है, यानी जीवन पर्यंत उसको सफलता नहीं मिल पाती। सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन इन 8th हाउस, सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन इन वृश्चिक भी कई बार ऐसी ही परिस्थितियां बनती है, पर वो अगर जिस भाव में बन रही है तो व्यक्ति उस भाव से संबंधित बहुत प्रताड़नाएं और परेशानियां प्राप्त करता है। वृश्चिक राशि सैटर्न राहु 4th हाउस बना तो वो कोशिश करेगा कि मैं अपने घर से प्यार प्राप्त करूं, माँ से प्यार प्राप्त करूं, घर का सुख प्राप्त करूं, परंतु हर प्रयास के बाद विफलता मिलेगी और वो सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। वही कॉम्बिनेशन 8वें स्थान में बन रहा है तो उसका लक्ष्य महाधन हो सकता है, उसका लक्ष्य जो है कुछ और हो सकता है, कुछ और सफलताएं हो सकती है, उसका लक्ष्य कुछ गुप्त बातें हो सकती है जो वो स्वयं जानता हो, परंतु अंततः उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। 5वां स्थान राशि कौन सी बन रही है ये देखना बहुत आवश्यक है। कई जगह ऐसा भी होता है सफलता बहुत आसानी से मिलती है क्योंकि ऐसे लोगों में ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, परंतु डिपेंड करता है वो सफलता आसान होने के लिए उस राशि का बहुत अच्छा होना। सपोज 5वां स्थान है, ऐसा व्यक्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाह रहा है, 5वें स्थान में शनि राहु है परंतु बहुत अच्छी राशि में है। सपोज हम कोई शनि की ही राशि मान ले,
कुंभ राशि मान लें या तुला राशि मान लें, दोनों के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। व्यक्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त भी करेगा, परंतु शायद उसके रास्ते गलत हो सकते हैं पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के, क्योंकि उसमें असीमित ऊर्जा है और वो उस असीमित ऊर्जा और सैटर्न की हार्डवर्क करने की कैपेसिटी, राहु की तीक्ष्ण बुद्धि, सैटर्न के फल का जो एक्सेलरेशन है वो सारी ऊर्जाओं को झोंक देगा, प्राप्ति करने की कोशिश करेगा, बहुत सारे नए रास्ते लगाएगा, अपने मूल्यों को दांव पे लगाएगा, सफलता को प्राप्त भी कर लेगा। परंतु 5वें स्थान में शनि राहु जब होते हैं तो उसे पूर्व पुण्य का साथ नहीं मिलता। पूर्व पुण्य मतलब पिछले जन्म से जो वो लेकर के आया है, जो भी अच्छे अमाउंट्स के बदले में, जो अच्छे कर्म के बदले में जो ब्लेसिंग्स लेकर के आया है, वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी और ऐसी परिस्थिति में उसकी जो सफलता रहेगी वो सफलता सीमित होगी। एक लंबे समय के बाद उसकी सफलता का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा और वापस से उसे धरातल पे आना पड़ेगा और वो पद प्रतिष्ठा उसकी धूमिल हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियां निर्मित होगी अगर शनि राहु 5वें स्थान में है तो। परंतु अगर वहां राशि खराब है तो आप भूल जाएं कि उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगी। हर प्रयास के बाद उसे तकलीफ फेस करनी होगी। हो सकता है 5वें स्थान में खराब राशि में शनि राहु योग बन रहा है और वो पढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, अध्ययन के लिए प्रयास कर रहा है, हर बार वो प्रयास करता है, कुछ एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है और वो ज्ञान अर्जन नहीं कर पाता, आगे बढ़ नहीं पाता, कक्षाएं पास नहीं कर पाता, या जो है किसी न किसी कारण से सफलता प्राप्त करने से एजुकेशन सिस्टम में वंचित रह जाता है। ये परिस्थितियां सभी जगह बनेगी, हर भाव में डिपेंड करता है किस प्रकार की वो राशि में है और किस प्रकार के भाव में है। 12वें स्थान में भी ऐसी ही परिस्थितियां निर्मित होगी। व्यक्ति मेहनत करेगा परंतु उस मेहनत से उसे वापस पीछे आना पड़ेगा, अर्थात उसके एफर्ट्स का, उसकी एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस होगा। इसके लिए एक बहुत आसान, बहुत लंबा रास्ता है। आसान इसलिए कि आसानी से उसे प्राप्त किया जा सकता है, परंतु लंबा इसलिए कि उसमें मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी और लंबे समय तक चलना पड़ेगा। इसमें आपको ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये प्रेत योग है और जब तक आप ईश्वरीय कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान विष्णु के आप सानिध्य में नहीं जाएंगे, जब तक आप जो भी आपके साथ बुरे श्राप, बुरे कर्म की गलती की सजा आपके साथ जो जुड़ी हुई है उनको दूर नहीं करेंगे, जब तक विष्णु की कृपा आप प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक पूर्व जन्म के दोष दूर नहीं होंगे, पूर्वजों के आपके दोष जब तक दूर नहीं होंगे, तब तक शनि और राहु का जो श्राप है वो आपकी कुंडली से समाप्त नहीं होगा। नियमित रूप से अपने आप को धार्मिक कार्यों में झोंक देना होगा, सामाजिक कार्यों में झोंक देना होगा, उसी क्वांटम के साथ झोंकना होगा जिस एनर्जी के साथ आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में प्रयास करते हैं। वो क्वांटम बहुत आवश्यक है। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है, फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी राशि के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उतनी प्रताड़ना नहीं देता, उतनी तकलीफें नहीं देता, परंतु अगर किसी खराब राशि, खराब भाव में शनि राहु कॉम्बिनेशन बना है तो जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। पितृदोष निवारण हम आम भाषा में कहते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, अलग अलग तीर्थों पर जाते हैं, पितृदोष निवारण की प्रक्रिया पूरी करते हैं और वापस लौट करके चले आते हैं। परंतु क्या जिस क्वांटम में पितृदोष आपको लगा हुआ है, जितना गहरा, जितना बड़ा, जितनी प्रताड़ना आप फेस कर रहे हैं, वो क्या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की पूजा से उसकी इतिश्री संभव है? क्या वो दोष पूर्णतः से समाप्त हो जाएगा? या आपके दरवाजे के, आपके रास्ते के आगे रखा हुआ कोई पत्थर है कि आप गए, आपने साइड में उस पत्थर को हटा दिया, आपका दोष दूर हो गया? इसके लिए आपको बहुत गहराई से सोचना होगा। नियमित रूप से ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आपका नवा स्थान बलवान हो। ऐसे काम करना पड़ेंगे जिससे आपको एक शेल्टर प्राप्त हो, रिलीजियस शेल्टर, धर्म का शेल्टर। जितनी गहरी चोट प्रेतों ने लगाई है शनि और राहु के कॉम्बिनेशन में आकर के, इतना ही स्ट्रॉन्ग शेल्टर आपको चाहिए लॉर्ड विष्णु की कृपा का। मैं बार बार भगवान विष्णु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ही हैं जो आपको अपने बुरे कर्मों से की सजा से निजात दिलाते हैं, उनसे फ्री करते हैं। तो यू नीड फ्रीडम। ये सजा तो आपकी चली आ रही है, अब आपको फ्रीडम के लिए चाहिए। कौन चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण चाहिए, भगवान विष्णु चाहिए।
नियमित रूप से उनकी आराधना, पीपल के वृक्ष का सानिध्य, नियमित प्रकृति की सेवा, नियमित रूप से वृक्षारोपण, नियमित रूप से तीर्थाटन, नियमित रूप से श्री भगवत कथा का वाचन, नियमित रूप से आराधना और नियमित रूप से जरूरतमंदों की सेवा। जब तक आप अपने जीवन का इसको एक अभिन्न अंग नहीं बना लेंगे, तब तक आपको शनि और राहु के दोष से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आपकी लक्ष्य प्राप्ति आसान नहीं रहेगी। आप जीवन जीते रहेंगे, बहुत अच्छे से जिएंगे, आनंद से जिएंगे, परंतु एक जो तनाव आप लेकर के चल रहे हैं, जो परेशानी लेकर के चल रहे हैं, जो बार बार लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध बीच में आते हैं, वो अवरोध आपके हमेशा आते रहेंगे। तो एक बहुत नेगेटिव एनर्जी के पेस के साथ आपको रिक्वायरमेंट है बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी का सपोर्ट। चाहे आप घर रहें, चाहे आप दफ्तर में रहें, अपने वर्क प्लेस पे रहें, मित्रों के बीच रहें, आपके साथ एक नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा बवंडर हमेशा चलता रहता है, जो आपको हमेशा परेशान करता रहता है। आपको एक स्पिरिचुअल सपोर्ट की आवश्यकता है। वो स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है वो आपको तीर्थ से ही मिलता है, वो धार्मिक जगह से मिलता है, वो आपको समाज सेवा से मिलता है, वो आपको धार्मिक ग्रंथों के पाठ से मिलता है और नियमित आपको भजन से मिलता है। चाहे श्रवण करें, चाहे जप करें, चाहे संतों का सानिध्य प्राप्त करें या चाहे सत्संग करें, जब तक आप उसकी शरण में नहीं जाते हैं, जब तक आप उस शेल्टर में नहीं जाते हैं, रिलीजियस शेल्टर में, स्पिरिचुअल शेल्टर में, तब तक आपके पास वो स्पिरिचुअल एनर्जी, वो सात्विक ऊर्जा, वो सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए आपको इस योग को समझना होगा। हालांकि जितना भी मैंने कहा है कि बहुत शॉर्ट है, ब्रीफ में हम बात करने के लिए शायद बहुत लंबा समय हमें लगेगा, परंतु शनि और राहु का जो उपाय है, इस पर काम किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये योग जो है बहुत लंबे समय तक चलता है, बहुत अधिक परेशान करता है और कई बार इसमें पीढ़ियां परेशान होती है, जनरेशन्स परेशान होती है, क्योंकि इसकी आदत होती है इस योग की कैरी फॉरवर्ड होने की, आगे बढ़ते रहने की। तो मैं समझता हूँ शनि राहु योग को आप समझेंगे और अगर कुंडली में है तो उसको दूर करने की चेष्टा करेंगे। थैंक यू।